बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। फारिस भाई, मुझे आज रिश्तों का एहसास हुआ है। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? फारिस भाई, हम दो भाई हैं। मैं छोटा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम में दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बात पे झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी जमीन की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, अच्छा खासा कमाता था। बीवी ने मुझे कहा, हम अलग रहेंगे, तुम्हारा भाई और इसके बीवी बच्चे हम पर बोझ हैं। भाई ने गाय भैंसे रखी हुई थी, इनका दूध बेचकर गुजारा करता था। मैंने अकड़ और गुस्से में भाई से कहा, देख पारशीद, तू काम काज तो कोई करता नहीं है, तुमको बड़ा समझकर आज तक बर्दाश्त करता रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। भाई मुस्कुराया, अच्छा पुत्र, कोई बात नहीं, तू उन्हें अलग होना चाहता है तो जी सदके बता कहाँ से दीवार देनी है। मेरी बीवी पास आई, ऊंचे कमरे हमने लिए, मिस्त्री लगाया, दीवार बन गई। भाई, अलग होना है। मैं अलग हो गया। मैं खुश था, शुक्र है जान छूट गई। बीवी पास बैठी, आकर देख बशीर, अब हम आजाद हैं, अब हम जो दिल चाहे करेंगे। बीवी ने नई गाड़ी की फरमाइश की, मैंने ले दी। बीवी ने आईफोन का कहा, मैंने ले दिया। एक दिन भाई गली से गुजर रहा था, मैं इग्नोर करके जाने लगा। भाई ने आवाज दी, छोटे, क्या बात है पुत्र, घर में दीवार क्या उठी, तूने बात करना भी छोड़ दिया? मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस जल्दी में था। भाई ने कंधे पर हाथ रखा, पुत्र ख्याल रखा कर अपना और फजूल खर्ची ना किया कर। मैं इग्नोर करके चला गया। मैं अनजान था भाई के हालात से। भाई का छोटा बेटा बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि इसका इलाज करवा सकता। दूसरी तरफ मैं, जिसके पास लाखों रुपए थे, मैं अनजान था भाई के हालात से। एक दिन भाई मुझे कहने लगा, बशीर कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने गुस्से से कहा, भाई यार, एक तो आजकल काम नहीं चल रहा दुकान का, ऊपर से तू मांगने आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बीवी ने भी तारीफ की, अच्छा किया, इनकार कर दिया, खुद कमाएगा। 1 साल गुजर गया, मैं भाई के घर नहीं गया। भाई के हालात बहुत खराब हो गए। मैं अनजान था, गुर्बत का ये आलम था कि भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। उधार वाला घर आ गया, भाई को गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। मोहल्ले वालों ने बताया, मारा भी था इन लोगों ने। भाई दूसरी जानिब, भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पा तो था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक दिया। हम क्योंकि मुसाइब अपने गले में डाले, मैं भी रुक गया। फिर भाई का बेटा फोत हो गया। बस नाक रखने के लिए भाई के पास गया, छोटा दिलासा दिया, घर लौट आया। भाई वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था, दाढ़ी सफेद हो गई। मेरा कारोबार उरूज पर था। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि मेरी दुकान पर डकैती हुई। चोर सब कुछ छीन कर लेके और जाते हुए मुझ पर फायरिंग भी कर दी। गोलियां मेरे सीने के एक पेट में लगी और मैं मौत के करीब था। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए, मुझे अस्पताल ले गए। मेरी 6 बेटियां और एक बेटा था। मैं मरने से पहले अपने बच्चों का सोचने लगा कि इनका क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी 6 बेटियां, इनका सहारा कौन बनेगा। मेरी बंद होती आंखें, अंधेरा छाने लगा। जब होश आया तो मेरा बूढ़ा भाई पास बैठा था, मेरे बच्चे पास बैठे थे। मैंने आंख खोली, हाथ हिलाना चाहा, लेकिन ये मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत सी नसें कट गई हैं, वक्त लगेगा सब ठीक होते। मैं भी बस चल सकता था, ना उठ सकता था, सिर्फ देख और सुन सकता था। मैं जिंदा लाश था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले, डॉक्टर को दिए। ये लो पूरे 4 लाख है। डॉक्टर ने कहा, अब आप इनको घर ले जाएं, मेडिसिन देते रहें। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। भाई ने मेरी बीवी को आवाज दी, ती रानी, कुछ पक्का बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी है। बीवी खामोश थी। भाई ने अपनी बीवी को कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे, सब एक साथ रहेंगे। मेरे 7 बच्चे, भाई के 5 बच्चे। मेरी बीमारी की सबकी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ गई थी। मेरी बीवी रो रही थी, बच्चों का क्या होगा। मैं दिलासा देना चाहता था, लेकिन जिस्म में हरकत नहीं थी। इतने में भाई आया, जब से 20,000 निकाले किराए के, ये ले 20,000। बच्चों के स्कूल की फीस और अपनी जरूरियात पूरी करना, परेशान ना होना बिल्कुल भी। मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे बाप जैसा हूँ, बस बशीर को वक्त पे दवा देती रहना। भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी गाय भैंस बेच दी। रोज शाम को मेरे पास आता, मेरे जिस्म की मालिश करता, बच्चों को गोद में बिठा कर प्यार करता। भाई बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिस्तर पर पड़े 5 साल हो गए थे, बच्चे भी जवान हो रहे थे। मैंने एक दिन भाई से मेरी शेव कर रहा था कि मेरी नजर पड़ी भाई के हाथों पर छाले थे। भाई ने न जाने कौन सा ऐसा काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना अपना होता है, आखिर भाई भाई होते हैं। मेरे भाई के मैंने हाथ चूम लेना चाहता था, मेरे भाई को सीने लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई, बड़े पापा मुझे कॉलेज की फीस दे दे, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पर हाथ रखा, अच्छा मेरी तीरानी, मैं शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ने जूता पहना, तेज कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं थी। आखिर फिर 7 साल बाद मैं ठीक होने लगा और फिर चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि भाई आखिर भाई होते हैं।
फारिस इतना कहेगा ना झगड़ा करो आपस में, जमीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाता है। सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते हम अना गुरूर दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है फिर भाई की ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरतें मिटाकर मोहब्बतों के दिए जला लो ना। अपने भाई से नाराज हो तो सुलह कर लो। इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं। भाई के घर जरूर जाया करो, चाहे कुछ ना दो, एक दूसरे को हाल वाल पूछ लिया करो। वो रिश्ते हैं जो धूप की आग में साया बन जाया करते हैं। मुझे एक साहब बता रहे थे, फारिस मेरी बीवी बहुत नेक है। मैं मुस्कुराया, माशाल्लाह सब औरतें नेक वक्त ही होती हैं मियाँ। वो आहिस्ता से बोला, हाँ होती तो हैं, लेकिन मेरी बीवी बाइखलाक और सब्र वाली है। इसकी आंखों में एक मोहब्बत की झलक थी। मैंने पूछा, भाई कैसे भला, बताओ जरा। मुझे कहने लगा, मैं देहाती बंदा हूँ लेकिन मेरा कारोबार बहुत वसी है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, घर गाड़ियाँ नौकर चाकर सब कुछ। यूँ समझो हम गाँव के चौधरी हैं। हमारे घर में खाना बनाने से लेकर हर काम नौकर करते हैं। मेरे भाइयों की शादियां भी अमीर घरों में हुई। मेरी भाभियां पढ़ी लिखी और अमीर बाप की बेटियां हैं। वो बस सारा दिन सजना संवरना और शॉपिंग करना इनका काम था। वो कभी घर का कोई काम नहीं करती थी, बल्कि एक भाभी तो नौकर जहेज में लेकर आई थी। मैं बहुत गरूर से बात सुन रहा था, फिर कहने लगा, फारिस भाई मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई है। लड़की प्यारी थी, पढ़ी लिखी, लेकिन थी गरीब। जब भी वो मेरी बीवी बनकर आई तो इसने माहौल देखा, नौकर ही नौकर आगे पीछे बेगम साहिबा कहते थे। वो एक दिन मुझे कहने लगी, जावेद जी मुझे एक बात तो बताएं, क्या हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता? मैं मुस्कुराया, नमाज का वक्त ही कहाँ होता है, किसी के पास भी जिंदगी बहुत मसरूफ है। मैंने मजाक में बात टाल दी। वो बहुत परेशान सी हुई। फिर वो किचन में गई, देखा खाना नौकरानी खाना बना रही थी। अम्मी किचन के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी। बात कुछ यूं थी कि मेरी भाभियां मेरी बीवी को गुर्बत का अक्सर ताना देती थी कि गरीब घर से आई है, सादिया कोई ट्रिक भी करके जहेज नहीं ला सकती। तो अक्सर भाभी लोग इसे तंज करती थी। सादिया ने एक बार अपनी माँ से शिकवा किया कि अम्मी मुझे अमीरों में ब्याह कर अच्छा नहीं किया आपने, वहाँ मुझे कम जहेज का ताना दिया जाता है। तो माँ ने कहा, बेटी घर जहेज से नहीं बसते बल्कि अच्छे अखलाक और मोहब्बत से बसाए जाते हैं। तो फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। सादिया खामोश रही। फिर एक दिन सादिया अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान अगर आप इजाजत दें तो क्या कल से सबके लिए खाना मैं बनाया करूं? अम्मी हैरान होकर बोली, बेटी घर में नौकर चाकर है, तुमको क्या जरूरत है सब करने की? तो प्यार से बोली, अम्मी जान पता नहीं नौकरानी यहाँ हाथ धोती भी है या नहीं, पता नहीं सब्जी धोती भी है या नहीं, सबसे बढ़कर कोई नौकर नमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं खुद सब करना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुद ये सब करो। तो दूसरी सुबह में सो रहा था, सादिया उठी, नमाज से पहले इसने आटा गूंदा, नमाज पढ़ी, सबके लिए खाना रेडी किया। नौकरानी आई तो पूछने लगी, बेगम साहब आप क्यों बना रही हैं खाना? हम है ना। सादिया प्यार से बोली, तुम ऐसा करो, पहले वजू करो, नमाज अदा करो, फिर मिलकर कोई दूसरा काम करते हैं। नौकरानी बहुत मुतासिर हुई। सादिया ने सबको नाश्ता दिया, यहाँ तक कि भाभियों को इनके कमरों तक खुद जाकर नाश्ता दिया। तीनों भाभियां बहुत मुतासिर हुई थी। जिसको ताना देती थी सादी इनकी खिदमत कर रही थी। फिर दूसरे दिन हम सब बैठे हुए थे तो कहने लगे, अगर आप सबको इतराज ना हो तो घर के बच्चों को ट्यूशन मैं खुद पढ़ाया करूंगी और कुरान पाक की तालीम भी मैं दिया करूंगी। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब्बू जी ने सर पर हाथ रखा, दुआ देने लगे, मेरी बख्त वाली बेटी, जैसा तुमको अच्छा लगे। हम सब हैरान थे कि इतना कुछ कैसे हैंडल करेगी, लेकिन सादिया ने पूरा घर खुद संभाल लिया। खाना भी वो बनाती थी, अम्मी अब्बू को दुबाती, फिर मेरी आवाज से पहले हर चीज हाजिर कर देती। हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेला करते थे, एक महीने के बाद हमने देखा सब मगरिब की नमाज के वक्त मसले पर बैठते नमाज पढ़ रहे थे। भाभियां अम्मी अब्बू को सब भाई हमारे नौकर से बहुत मुतासिर हुए, हमें शर्मिंदगी भी हुई। दूसरे दिन सादिया फजर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा रही थी, हम सब बावजू होकर बैठे थे। भाभियां अम्मी बोलो जाओ, 4 बच्चे सारे बच्चे हैं, यहाँ तक के सब नौकर भी। औरतों ने अलग नमाज पढ़ी, हम मर्द मस्जिद चले गए। ऐसा हमारे घर में पहली मर्तबा हुआ था कि फजर की नमाज सबने एक साथ अदा की थी। फिर हमारी आंखों ने खूबसूरत मंजर देखा। सब भाभियां सादिया के पास आई, प्यार से बोली, सादिया तुम आटा गूंद दो, रोटियां हम बना लेती हैं। एक भाभी बोली, मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, तो दूसरी बोली, मैं बर्तन धो देती हूँ। आज खाने की टेबल पे नौकर नहीं, हमारे घर की खवातीन खाना दे रही थी। आज पहली बार हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर गए थे। हम सबकी आंखें अश्कबार थी। आज हमारे घर असल में घर बन गया था। आज हमारा घर जन्नत बना था। आज हमारे घर को घर बनाया गया था। जानते हो फारिस, अम्मी ने सादिया का माथा चूमा और कहा था, नेक वक्त औरतें यूं ही घरों को सजाती हैं, यूं ही घरों में खुशियां बखेरती हैं। अम्मी ने घर की जिम्मेदारी सादिया के हवाले की, लेकिन सादिया ने सबसे बड़ी भाभी के हवाले की।
बड़ी भाभी ने अपना सोने का कंगन सादिया को पहनाया और कहा, तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेटी है। आज हमारे घर में हर रिश्ते में मोहब्बत है, बर्दाश्त है, हर रिश्ते में मिठास है। हमारे कारोबार में दुगनी तरक्की हुई है, हम लाखों से करोड़ों कमाने लगे हैं। फारिस इतना कहेगा, हर औरत सादिया बन जाए, अपनी सोच को बदले, घर बसाने वाली, मोहब्बत बांटने वाली बने, ना कि घरों को उजाड़ने वाली। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, चाहे तो जहन्नुम बना सकती है। आप कौन सी औरत है, एक बार जरूर सोचें।